कॉमन नेम मैन, होमो सेपियंस, जीनस इसका होमो, फैमिली होमोडेई, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका, जीनस मुस्का, मूसीडेई, डिप्रेटा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा, एनिकार्डिएसी, सेपेल्डी और डाइकॉड। इसका MASD SASD एंजियोस्पर्म। वीट ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम पोलेस पोल्स, फिर मोनोकोटिलीडॉन एंजियोस्पर्म PPM और ऊपर का ASD। ठीक है। मैंगो के अंदर जो जो सीड निकलता है वो दो पार्ट में टूट जाता है तो उससे डाइकॉट याद हो सकता है। और वीट जो चावल होता है वो मोनोकॉट होता है, एक दाना ऐसे सिंपल होता है, 2 मिनट टूटता है, इस वजह से मोनोकॉटिलीडॉन है। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस है जहाँ पे हम लोग प्लांट के स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करके रखते हैं, प्रिजर्व ऑन शीट। उसके बाद इन शीट को यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर रखते हैं। इसकी जो साइज़ होती है वो 11/16 सेंटीमीटर होती है। और हर्बेरियम शीट जो होती है उनको उनके अंदर 7 चीज़ें लिखी जाती है: डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन का प्लेस, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम और कलेक्टर का नेम। हर्बेरिया इज ऑल्सो सर्व एज द क्विक रेफर सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। फिर ये जूलॉजिकल पार्क है। जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को रखा जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन होता है और इनके चीज़ों को स्टडी करा जाता है कौन कैसे कैसे रह रहा है। सेल टाइप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का है। मोनेरा के अंदर सब प्रोकैरियोटिक है, बाकी सबके अंदर यूकैरियोटिक है। सेल वॉल इसके अंदर नॉन सेलुलोसिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है। इसके अंदर डायटम उसमें कुछ में प्रेजेंट रहती हैं। फंगाई के अंदर काइटिन की होती है, प्लांट्स के अंदर सेलोस की होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि ये प्रोकैरियोट है और केवल प्रोकैरियोट यही है, इस वजह से इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, बाकी सब में प्रेजेंट रहेंगी क्योंकि वो सब यूकैरियोट है। इसके अंदर मेनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर भी सिंगल सेल प्रेजेंट रहते हैं लेकिन ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। फंगी के अंदर लूज टिश्यू पाए जाते हैं, ये देखो लूज टिश्यू। और प्लांट्स के अंदर टिश्यू और ऑर्गन, और इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी पाए जाते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक भी होता है, कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस भी होता है, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, सेप्टोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। इसमें ऑटो और हेट्रो दोनों टाइप के होते हैं। इसके अंदर ऑटोट्रॉप नहीं होता एक भी, सब हेटरोट्रॉपिक या सेप्टोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं। इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक ही होंगे, कोई भी बहुत एक्सेप्शन है कि हेटरोट्रॉपिक प्लांट मिल जाए, लेकिन सारा ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अंदर सारे के सारे हेटरोट्रॉप मिलेंगे, होलोजोइक या सेप्टोफिटिक। किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जो कोकाई है वो राउंड शेप का है। फिर बेसिलस जो होता है उसके अंदर स्पोर्स मोस्ट कॉमन शेप होता है स्पोर्स का, तो ये बेसिलाई शेप होता है। फिर कॉमा शेप विब्रियम होता है जिसको विब्रियो कहते हैं, जैसे विब्रियो कॉलरा। उसके बाद स्पाइरलम, स्पाइरल शेप का स्पाइरलम होता है, उसके अंदर फ्लैजिला भी होते हैं। फिर ये हेड्रोसिस्ट मतलब फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको नॉस्टॉक कहते हैं, ये नॉस्टॉक एनेबिना के साथ बायो फर्टिलाइजेशन का भी काम करता है। और ये साइनोबैक्टीरिया उसको नॉस्टॉक कहते हैं, यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल भी रहता है और फिलामेंटस होता है। फ्रेश मरीन वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहेगा, नॉन मोटाइल रहता है और इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, पिगमेंट सिमिलर टू द हायर प्लांट्स। क्लोरोफिल ए इसका मतलब ये किसका मेंबर हो सकता है? अगर क्लोरोफिल ए है तो इसका मतलब ये एलजी का क्लोरोफाइसे का मेंबर हो सकता है, लेकिन ये किसका मेंबर है? बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया का एलजी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, किसी के अंदर भी पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स मतलब क्लोरोफिल ए प्रेजेंट हो तो वो क्लोरोफाइसे के अंदर आता है। इसके अंदर जो हेट्रोसिस्ट होता है वो ऑक्सीजन से सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव टू ऑक्सीजन रहता है। उसके कुछ और एग्जांपल है जैसे नॉस्टॉक एनिबिना, स्पाइरोलिना और ओ से होता है। ये वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो वहीं पाए जाते हैं। ये उसकी जो म्यूचुअल जीनस शीट होती है ये जेलेटिनियस होती है। सेल, ये बैक्टीरिया का सेल है जो कि बाइनरी फिजन बाय बैक्टीरिया को शो कर रहा है। इसका नीट 18 का क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज या प्रायोरिटी टू फिजन। तो फिजन के बेसिस पे होता है कि मतलब इसमें एस फेज डिवाइड नहीं हुआ है लेकिन सेल इसका जो अंदर का डीएनए प्लाज्मा है वो डिवाइड हो चुका है पहले ही। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड और पैरामीशियम या प्रोटोजोन, तो ये जो चार हैं ये यूग्लिना की कैटेगरीज हैं। जो डाइनोफ्लैजिलेट होता है ये प्लैंकटन नहीं होता है, इसके अंदर फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसके अंदर जो मेन पिगमेंट रहता है सेल का वो ब्लू ग्रीन कुछ भी टाइप का हो सकता है। स्टिफ सेलुलोइक प्लेट होती है इसके अंदर। जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है जैसे गोनियोलेक्स, ये गोनियोलेक्स है और गोनियोलेक्स जो होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है जिससे जो पानी होता है वो रेड कलर का होता है, टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे पैरालिसिस हो जाता है प्लांट्स के अंदर। यूग्लिना जो होता है ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये देखिए सेल वॉल एब्सेंट है तो ये एनिमल की तरह है, पेलिकल प्रेजेंट है और इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, इस वजह से प्लांट की तरह एनिमल और प्लांट दोनों की तरह रहता है ये, इस वजह से ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है। इसके अंदर दो पेलिकल होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा रहता है और ये फोटोसिंथेसिस भी होता है। अगर ये पानी के ऊपर वाले रीजन में रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा और नीचे वाले रीजन में रहता है तो हेटरोट्रॉपिक मतलब दूसरे एनिमल को खाएगा। स्लाइम मोल्ड जो होता है वो सेप्रोफिटिक प्रोटेस्टा रहते हैं। एग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, फेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम बनाते हैं। प्लाज्मोडियम है ए सेलुलर प्लाज्मोडियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है, फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ सेल, ये प्लाज्मोडियम बना रहा है। ठीक है, इसको फैसीपेरम भी कहते हैं। उसके बाद ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम शू शेप का होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर दो प्रेजेंट है। क्वेश्चन पैरामीशियम के अंदर इसको शू शेप बैक्टीरिया कहते हैं, ये गुलिट है और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। पैरामीशियम जो होता है वो सिलिएटेड प्रोटोजोन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद फंगाई, ये म्यूकर है, म्यूकर डंक एल्गी होता है। तो जो म्यूकर होता है वो फाइकोमाइसेटिस का मेंबर होता है
उसके बाद ये एस्परजिलियस है, जो जिसका एस्परजिलियस नाइगर सिट्रिक एसिड, जो क्लास 12th माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर है। एस्परजिलियस एक वीड जो क्या कहते हैं अल्फा टॉक्सिन भी रिलीज करता है। और ये जो एस्परजिलियस है वो एस्कोमाइसेटिस का मेंबर है। मशरूम जो कि अगेरिकस होता है, और मशरूम जो है वो बेसिडोमाइसेटिस का कैरेक्टर है। फिर ये वायरस में एक तो टोबैको मोज़ेक वायरस दिखा रहा है, दूसरा नॉर्मल बैक्टीरियोफेज दिखा रहा है। 11th वाले डायग्राम के अंदर इसको टेल फाइबर को बताया नहीं, लेकिन 12th के डायग्राम में टेल फाइबर इज ऑल्सो नोन एज फ्रिंज, PRONG फ्रिंज। और बैक्टीरियोफाज और फाज इसका DSDNA होता है। DSDNA इसमें हेड होता है, कॉलर होते हैं, एक शीट होती है, यहाँ पे एंड प्लेट होती है, एंड प्लेट के नीचे एक पिन लगी रहती है जिससे वो अंदर इंसर्ट करता है अपने DNA को। ये उसकी टेल और टेल के फाइबर्स होते हैं, और ये उसके लेग्स टाइप के होते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड हेलिकल DNA होता है, सिंगल स्ट्रैंड हेलिकल DNA इसके अंदर। और ये कैप्सोमियर होती है। कैप्सिड क्या होती है? कैप्सिड जिसमें कैप्सोपियर की पूरी यूनिट लगी हो, एक 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 को कैप्सिड कहते हो। ये पूरा एक कैप्सिड ही है, छोटा 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 छोटा, और ये पूरे को कैप्सोमियर है ये। उसके बाद प्लांट किंगडम एल्गी। एल्गी में क्लोरोफाइसा, फियोफाइसा, रोडोफाइसा है। क्लोरोफाइसा के अंदर हम लोग का स्पायरोगायरा, यूडोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लामेडोमोनास और कारा आ जाता है। फाइगोमाइसेटिस के अंदर हम लोग का एसे स्फेगनम नहीं, एसे सारगेसम, एस से सारगेसम, इक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डायोक्टा। आर से रेडोफाइसे या रेड एल्गी, इसके अंदर ग्लेसरेलिया, जेलिडियम और फियोफाइसे और पॉलीसिफाइनिया। फिर ये इसका डायग्राम है। वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स जो होता है वो वॉलीबॉल की तरह होता है, इसके अंदर डॉटर कॉलोनी प्रेजेंट रहती है, और ये कॉलोनी में रहता है। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है। ये जो है वो यूलोथ्रिक्स है। फिर ये लेमिलेरिया, लेमिलेरिया में फ्रंट, स्ट्रिप और होल्ड फासिल्स तीनों में डिवाइड रहता है। लेमिलेरिया से ही लेमिला मतलब लेमिलेरियल स्टार्च होता है, वो होता है मैनिटॉल और लेमिलेरियल स्टार्च। फिर ये फ्यूकस, फ्यूकस के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहते हैं, ताकि जो विंड करंट तो वाटर करंट होता है इसको फाड़े नहीं, और ये सही से खड़ा रहे पौधा। इसमें फ्यू ब्रांचेज होती हैं, डायोक्टा में ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। उसके बाद ये खाने वाला एल्गी रहता है, और लेमिलेरिया भी एडिबल एल्गी है, दोनों एडिबल एल्गी हैं। लेकिन ये वाला एडिबल एल्गी हम लोग के ब्राउन एल्गी में मिलता है, और ये वाला रेड एल्गी में मिलता है। ये प्रिमिटिव होता है, इसके अंदर मैनी प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिमिटिव प्लांट कहते हैं इसमें, पॉलीसिफाइनिया। और ये रोडोफाइसे का मेंबर है। फिलामेंटस में दो टाइप के होते हैं, एक तो हम लोग का क्लोरोफाइसे के, इसमें अगर सर्कुलर सर्कुलर दिख रहा है तो यूलोथ्रिक्स, और अगर रिबन टाइप का दिख रहा है तो स्पायरोगायरा। एल्गी की क्लासिफिकेशन के बेसिस क्लोरोफाइसे को ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसके अंदर ए के साथ बी मिलेगा। फियोफाइसे को ब्राउन एल्गी कहते हैं, ए के साथ सी मिलेगा। रोडोफाइसे को रेड एल्गी कहते हैं, ए के साथ डी मिलेगा। स्टोरेज फूड इसका स्टार्च रहता है, इसका मैनिटोल के साथ लेमिलेरिया रहेगा, इसका फ्लोरिडीन स्टार्च रहता है। इसका जो फ्लोरिडीन स्टार्च रहता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, एमाइलोपेक्टिन की तरह। एनसीईआरटी में इसमें लिखा था कि रोडोफाइसे का, हाँ, the food stored as फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तीनों की वॉल सेलुलोज की बनी रहती है। इसमें एक स्पेशल होता है कि ये सल्फेट एस्टर की होती है। फियोफाइसिस में एल्जिन होता है, और ये 2 से 8 इक्वल एपिकल होता है, और 2 अनइक्वल लेटरल होता है, एब्सेंट रहता है। रोडोफाइसिस में कोई भी सेल नहीं रहता, कोई भी इसमें लेट फ्लैजेला नहीं रहते हैं। हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर रहता है। इसका भी रेयरली फ्रेश वाटर रहेगा, इसमें सम फ्रेश वाटर रहेगा। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल, ये फीमेल और एक मेल है, तो आर्चिगोनियम जिसमें प्रेजेंट होगा वो फीमेल होगा। फीमेल में पूरा सर्कुलर में फूल टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें थैलस जैसा स्ट्रक्चर दिखे, मतलब थोड़ा खराब दिखे, वो मेल होगा। गैमा कप होता है इसके अंदर, राइजॉइड नीचे से रूट निकली रहेगी। और ये लीवर वार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि लीवर जैसा शेप रहता है इसका। गैमा कप क्या है? जी से ग्रीन हो जाता है, एम से मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी सेल्ड, और ए मतलब ए सेक्शुअल रहता है। गैमा कप दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। अगर फूल जैसा स्ट्रक्चर है तो आर्चिगोनिया, अगर फूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है तो एंथ्रीडिया। बस।